नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महुआ मोइत्रा संघर्ष करती एक महिला, सत्ता से आंखें दिखाकर सवाल करती एक महिला, जो आज अकेली है। को उनकी पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं है। एक महिला जिसने अपने सवालों से एक सरकार को बेचैन कर दिया हो, और वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार को। वह महिला अपने आप में कितनी जीवट महिला होगी, कितनी लड़ाकू महिला होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जो सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाए गौतम अडानी को लेकर, नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर, अडानी की बढ़ती संपत्ति को लेकर, अडानी को बेजा फायदा सरकार की ओर से पहुंचाने को लेकर, और जनता के खिलाफ जो सवाल के अडानी ने गलत बिलिंग करके कोयला मंगाया अपनी ही जनता से, अधिक पैसे वसूले, बिजली महंगी थोपी, ये सारे सवाल एक महिला जो उठा रही थी, सोचिए वो कितना निर्भीक होगी। लेकिन बदले में क्या हो रहा है, क्या कोशिश हो रही है कि महुआ मोइत्रा को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, महुआ मोइत्रा को ही अविश्वसनीय साबित कर दिया जाए, चरित्र पर लांछन लगाए जाए, देशद्रोही बताया जाए, बिका हुआ बताया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन महुआ मोइत्रा का संघर्ष जारी है। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी में पेश हुई। संसद में बहुत सारी कमेटियां होती हैं, आपको पता है, एथिक्स कमेटी भी उनमें से एक है। जब बीजेपी सांसद ने चिट्ठी लिखी और स्पीकर को कि महुआ मोइत्रा ने कैसे सवालों को पूछने के बदले में गिफ्ट लिए, रुपए लिए, और हीरानंदानी के कहने पर सवाल लिखे, पूछे संसद में, और ये सारी बातें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को किसने ब्रीफ की थी? तो महुआ मोइत्रा का एक्स बॉयफ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वह सीबीआई को भी ये बातें ब्रीफ कर चुका है, अब अखबारों को, मीडिया को भी ब्रीफ कर चुका था। लेकिन तथ्य नहीं होने के कारण बातें एस्टैब्लिश नहीं हो रही थी। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब भी हैं, तो उनके पास जब मुद्दा आता है तो वो स्पीकर को चिट्ठी लिख देते हैं, और गौतम अडानी के पक्ष में चूंकि ये बात है, गौतम अडानी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के अंतर संबंधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला के खिलाफ ये मामला है, तो सारी चीजें बहुत तेजी से परवान चढ़ने लगती हैं। आज तक गौतम अडानी पर उठे सवालों को लेकर कभी एक्टिव होते किसी को देखा है? देश की कोई एजेंसियां जो एक्टिव हो गई हों, नहीं देखा। लेकिन जो कोई गौतम अडानी पर सवाल करे, उनके खिलाफ कैसे एक्टिव हुआ जाता है, उसका एक केस है, उदाहरण है महुआ मोइत्रा। तो एथिक्स कमेटी में जो कुछ हुआ उस पर हम आएंगे। तो एथिक्स कमेटी के पास मामला आया। एथिक्स कमेटी सबको नोटिस देकर के बुलाती है, उनके बयान भी लेती है, ये उनका काम है। इंक्वायरी करना, रिपोर्ट देना स्पीकर को, वो उनका जॉब है। लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले वो सारी बातें मीडिया को बता देती है। एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं सोनकर जी, वो तो मीडिया में आके बयान देते हैं। बताइए ये कैसी कमेटी है? जिनको मामले के बारे में रिपोर्ट बनानी है, वो मीडिया में बयान दे रहा है। हीरानंदानी
हलफनामा देते हैं, हलफनामा एथिक्स कमेटी को देते हैं और आ जाती है खबर, पूरा हलफनामा फोटो के साथ सोशल मीडिया में। यानी एथिक्स कमेटी मीडिया के जरिए चीजों को आगे बढ़ा रही है। महुआ मोइत्रा को जो बातें बताई जाती हैं कि ये बहुत गोपनीय है, वो बातें बाहर में लीक कर दी जाती हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन एथिक्स कमेटी ने तो सारे एथिक्स तोड़ दिए। महुआ मोइत्रा से सवाल पूछ रहे हैं, रात में किससे बात करती हो? होटल में गई थी, साथ में कौन ठहरा था? होटल में दुबई में और कौन लोग थे? कितनी बार गई? कुछ बातों का संबंध हो सकता है, लेकिन बारंबार जब वैसे ही सवाल को रिपीट किए जाने लगे जो नितांत व्यक्तिगत हो, तो एथिक्स कमेटी का एथिक्स मिट्टी में मिलता हुआ दिखता है। इस विषय पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन हम आपको अभी थोड़ी देर पहले महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर पर जो बात लिखी है वो आपको बताना बहुत जरूरी समझते हैं। स्क्रीनशॉट भी है, मैं पढ़कर बताता हूं। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सोचिए, एक महिला ने शब्दों में जो कुछ एथिक्स कमेटी में हुआ है उसको बयां कर दिया। आप तक बात पहुंच गई होगी, आपके दिल में उतर भी गई होगी, लेकिन ये बात एथिक्स कमेटी के लोगों के दिल में नहीं उतरती। ये बात हुक्मरानों के दिल में नहीं उतरती, ये बात स्पीकर के दिल में नहीं उतरती, ये बात नरेंद्र मोदी के दिल में नहीं उतरती। और एक महिला जो लगातार सवाल उठा रही है, उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन सवाल पूछने की कीमत लेने के लिए पूरी सत्ता सामने। एथिक्स कमेटी जो अंदर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में बदल गया, महिला की बात सुनने के बजाय महिलाओं से के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि वो छोड़ दे बैठक। ये है एथिक्स कमेटी। अब थोड़ी बात इसकी भी करना जरूरी है कि पैसे लेकर के सवाल इन्होंने पूछा। महिला मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे। महिला मोइत्रा ने किससे पैसे लिए, कितने पैसे लिए, कब लिए, कहां लिए, कोई सबूत नहीं है, किसी के पास सबूत नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा का एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा है तो उसको सच मान लिया गया। उसको सच मान करके महुआ मोइत्रा से सवाल पूछे जाने लगे। गजब बात हो गई। कहा गया कि लॉगिन पासवर्ड और आईडी महुआ मोइत्रा ने रिवील कर दिए। भाई पासवर्ड और आईडी इस देश में दूसरे सांसदों ने क्या रिवील नहीं किए हैं? क्या पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का वो स्वयं इस्तेमाल करते हैं? उनके पर्सनल असिस्टेंट को पता नहीं होता है? उनकी मीडिया चलाने वाली संस्थानों को पता नहीं होता है? केवल महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हमने अपने एजेंसियों को, अपने असिस्टेंट को और उसके माध्यम से हीरानंदानी तक को भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए। चलिए, ये बात किसी हद तक गलत हो सकती है, इलीगल, अनैतिक, अनएथिकल हो सकती है, लेकिन इससे ये क्या प्रूव हो जाता है कि इसने पैसे लेकर के सवाल पूछे?
और पैसे लेकर के सवाल पूछे तो सवाल की अहमियत खत्म हो गई क्या? पहली बात तो पैसे लेकर सवाल पूछे, ये बात बिना प्रूफ हुए बोली नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जिस हीरानंदानी जिनसे पैसे लेकर सवाल पूछने की बात कही जा रही है, उस हीरानंदानी ने हलफनामा देकर कुछ खुलासे किए और उसमें बताया कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड महुआ मोइत्रा ने मुझे दिए थे। उन्हीं ने बताया जिसको महुआ मोइत्रा ने जिसकी पुष्टि की। अब ये बताइए, जो व्यक्ति अडानी और नरेंद्र मोदी और मोडानी और नरेंद्र मोदी सरकार इससे इतना डरता हो कि अभी जांच शुरू नहीं हुई, हलफनामा देकर के बताता हो कि हमने उससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिए थे, वो आदमी क्या अडानी से लड़ पाएगा? अडानी के खिलाफ सवाल पूछवा पाएगा? सोच कर देखिए, एक महिला जो पूछने का साहस कर रही है, वो कई लोगों से मदद मांग सकती है, सब्जेक्ट का डेप्थ लेने के लिए, जो सब्जेक्ट को समझता हो उससे पूछ सकती हो। और हीरानंदानी के साथ उनके उठने बैठने का रिश्ता था, तो पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ सकती है। अब इसमें जो पार्ट अनएथिकल है वो उसको अभी डिबेट से हम बाहर रखते हैं, और सिर्फ इस सवाल के साथ कि क्या महिला महुआ मोइत्रा अकेली ऐसा करने वाली है, लेकिन ये तो स्वाभाविक बात है। अब हीरानंदानी ने कुछ सवाल पूछने में मदद कर दी होगी, ये हो सकता है, सवाल पूछने में ही तो मदद की, इससे क्या हीरानंदानी को कोई फायदा हुआ हो? हीरानंदानी ने कोई अडानी से बदला ले लिया हो, अडानी से कोई स्कोर कर लिया हो? अगर इतना दम होता तो एक महिला के पीछे छुपते क्या? इतना दम होता तो एक महिला को फंसाने वाला काम करता क्या? वो कैसी मोहब्बत, कैसा अनुराग, कैसी दोस्ती कि अपने ही दोस्त को फंसाने वाला काम करता है। ये व्यक्ति क्या अडानी से लड़ेगा और अडानी के खिलाफ सवाल पूछवाएगा? इस सवाल पर केवल आप फोकस कर लेंगे तो इस महिला के साहस का वो सैल्यूट करेंगे, महुआ मोइत्रा के साहस को सैल्यूट करेंगे। आप केवल इस बात को समझ लेंगे कि वो व्यक्ति जिसके लिए महुआ मोइत्रा पूछ रही थी, वो व्यक्ति में इतना भी दम अगर होता कि वो खड़ा रह पाता, तब हम मानते कि उसके लिए ये महुआ मोइत्रा सवाल पूछती। अरे वो तो दौड़ा दौड़ा सरकार के सामने गिर गया, अपनी दोस्ती तक को मोदी सरकार के चरणों में रख दिया। वो क्या अडानी मोडानी से लड़ेगा? ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन महुआ मोइत्रा, जिनको जो टीएमसी की सांसद हैं, जिनको स्वयं टीएमसी के नेताओं की मदद नहीं मिल रही है, अकेली पड़ गई है, और महुआ मोइत्रा अकेले भी सब पर भारी है, अकेली महिला सब पर भारी। वो याद होगा संसद में नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी जी ये बात महुआ मोइत्रा की आंखों में डाल करके काश आप कहें कि एक अकेला सब पर भारी। शर्मा जाएंगे आप, आपकी आंखें खुद ब खुद दब जाएंगी, क्योंकि महुआ मोइत्रा जैसा उन जैसा जो अकेला लड़ने वाली महिला, इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। संघर्ष जारी है। स्पीकर को जवाब लिख दिया है महुआ मोइत्रा ने, जो कुछ भी हुआ है वो अभी ट्विटर पर उन्होंने डाला है। लेकिन जो घटना घट रही है शर्मनाक है। सवाल उठाने, संसद जैसी जगह पर सवाल उठाने के लिए भुगतना पड़ेगा हमें। हम सांसदों को क्या इसलिए चुनते हैं कि वो निडर होकर सवाल न पूछ सके? हम सरकार क्या इसलिए चुनते हैं कि जो सवाल पूछे उनको उसकी सजा दी जाए? आपको हम मानते कि सवाल पूछने वाले ने कुछ गलती की है, अनएथिकल हो गया है,
तो आप सजा दीजिए, संसद की सदस्यता भी ले लीजिए, लेकिन तब जब जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर कुछ एक्शन करके दिखाते हैं। अडानी के खिलाफ उठाए गए सवालों पर कुछ एक्शन दिखाते। वो दम नहीं है, दम एक महिला को अबला समझकर उस पर जुल्म करने का है। इससे ज्यादा ये ताकतवर मर्दाना सरकार नहीं है। मर्दानगी सिर्फ महिलाओं पर। ऐसी सरकार को मर्दाना नहीं बोलते, कायराना बोलते हैं। कायर सरकार हो तुम, एक महिला पर इस किस्म का अत्याचार कर रहे हो। इस बातचीत को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का, संवाद का सिलसिला विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।